हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। और आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु और अधातु के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को करने वाले हैं। इससे पहले वीडियोस में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हैं वो हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 के धातु और अधातु वाले चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। फ्रेंड्स, ये जो एमसीक्यूज़ है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इन एमसीक्यूज़ को अच्छे से देखते हैं तो आपके शायद 20 के 20 नंबर क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। ठीक है, तो अमलगम क्या होता है, पारे से बना होता है अमलगम। ठीक है, Hg से क्या बना होता है, हमारा अमलगम बना होता है। ये क्या होती है, एक मिश्र धातु होती है जिसमें Hg यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो जो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है, यानी जिसकी ऑक्सीजन के साथ क्या नहीं होती, रिएक्शन नहीं होती, तो वो होता है हमारा गोल्ड। क्या होता है, गोल्ड। इसीलिए सोने के क्या बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं, क्योंकि जब उनको हम खुले में पहनते हैं तो वो क्या नहीं होते, खराब नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है कि कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। सुचालक का मतलब होता है कंडक्टर, यानी जिसमें जो विद्युत धारा होती है, यानी हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो क्या होता है, आसानी से बहना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा Ag, मतलब सिल्वर। सिल्वर क्या होता है, हमारा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है वो किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। यानी जो बॉक्साइट होती है उसको जब उसका शोधन किया जाता है, उसको प्योरीफिकेशन किया जाता है, तो कौन सी धातु प्राप्त होती है, तो एल्यूमिनियम, मतलब Al प्राप्त होती है। तो अगर आपको इसका एटॉमिक नंबर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। ठीक है, तो कौन उपधातु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Sb। ठीक है, तो Sb क्या है, हमारी एक उपधातु है। ठीक है, आप सभी बताएंगे Fe क्या है, धातु या अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो आपने शुद्ध सोने को सुना होगा, तो ये होता है 24 कैरेट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीतल है, तो पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। ठीक है, पीतल क्या है, मिश्र धातु है, यह दो धातुओं का मिश्रण होती है। ठीक है, तो आप बताएंगे पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं। ठीक है, तो एक तो इसमें जिंक होता है और साथ ही साथ एक इसमें क्या होती है, तो तांबा यानी कॉपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से काटे जाने वाली धातु का नाम क्या है, तो लिथियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिथियम। और एक Na मतलब सोडियम भी धातु चाकू से आसानी से क्या हो सकती है, काटी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, पसंद आ रहा हो कंटेंट, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और ये काफ़ी रिसर्च के बाद निकाले गए क्वेश्चन है, तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में से आप खुद भी देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा कि क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन आयनित यौगिक है। कौन आयनित यौगिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा CaCl2। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधातु है। तो कौन अधातु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर बी। कार्बन क्या है, हमारे पास अधातु है। कार्बन क्या होती है, अधातु होती है। Fe क्या होती है, तो धातु होती है। एल्यूमिनियम भी क्या होती है, तो धातु होती है। और सोना Au मतलब क्या होती है, धातु होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु। आपने सुनी होगी सक्रियता श्रेणी, ठीक है, जो ऐसी श्रेणी होती है जिसमें सबसे ऊपर के फिर Na, इसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी के मतलब हम क्या पता लगाते हैं सक्रियता श्रेणी से कि मतलब कौन जो तत्व है वो कितना ज़्यादा सक्रिय है, यानी कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, कितनी जल्दी वो रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कि अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या करती है, अम्लों से जब क्रिया करती है तो क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। जैसे देखो मैं करके दिखाती हूँ, जैसे Na ये क्या है, एक धातु है, और जब ये किससे अम्ल से क्रिया करेगी, HCl से क्रिया करेगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl प्लस ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकलेगा तो इसके दो अणु निकलेंगे, तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ भी दो आ जाएगा और यहाँ भी दो आ जाएगा और यहाँ भी दो आ जाएगा, ठीक है। तो ये बैलेंस हो जाएगी, तो इसमें हमारे पास क्या मिला है, हाइड्रोजन मिला है। तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इसमें निकलती है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं, ठीक है। जो उच्च धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं तो क्या बनेंगे, वो धनायनी बनेंगे, ठीक है, क्योंकि धनात्मक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या बनेंगे हमारे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयंस बनेंगे, ठीक है, यानी धनायन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड यानी धातु प्लस ऑक्साइड, जैसे ये हमारे पास Na कोई धातु है और एक ऑक्साइड ले लेंगे इसका, तो Na उसका वो हो जाएगा, ठीक है, N2O। तो फिर यहाँ पर ये कैसी प्रकृति होगी, इसकी क्षारीय प्रकृति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि उपयुक्त होती है वह है, जो अयस्क से जब चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करते हैं तो उस विधि का उसको बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन सी विधि, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनका सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो फैन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। तो जो एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मैग्नीशियम। ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और कई सारे जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनसे भी ये हैं, ठीक है। तो अगर आप इनको कर लेते हैं तो इसमें टफ इजी सभी आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो जो धातु का निष्कर्षण किया जाता है कॉपर का, तो वो किया जाता है कॉपर पाइराइट्स से। तो ये कॉपर पाइराइट्स क्या है, ये किसका अयस्क है, तो कॉपर का अयस्क है। इससे कॉपर निकाली जाती है, क्या निकाली जाती है, कॉपर निकाली जाती है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि कॉपर धातु होती है या धातु होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो किसी अगर आपको अधातु पहचाननी है तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए और उसके बाह्य शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी संख्या निकालिए। अगर उसकी संख्या 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे अधातु हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, अधातु हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। तो साधारण जो गंधक होता है वो किस रूप में पाया जाता है, तो S8, ठीक है, किस रूप में पाया जाता है, S8 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉस्फोरस का आणविक सूत्र होता है। तो जो फॉस्फोरस होता है उसका आणविक सूत्र कितना होता है, तो P4 होता है। क्या होता है, P4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में
घुल जाता है, तो सोना किस द्रव में घुल जाता है? तो अम्ल राज में घुल जाता है। किसमें? अम्ल राज में। तो अम्ल राज का नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। ठीक है, ये होता है अम्ल राज। तो इसमें क्या होता है, जो सोना होता है वो घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो कौन सा अधातु कमरे के ताप पर क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। ठीक है, जो ब्रोमीन होती है वो क्या होता है? कमरे के ताप पर द्रव अधातु होती है। अच्छा, कमरे के ताप पर धातु कौन सी होती है? तो वो होती है हमारी मरकरी। ठीक है, Hg। कमरे के ताप पर द्रव होती है, एकमात्र धातु होती है हमारी कौन सी? Hg, मेटल होती है। ठीक है, और ये क्या होती है? हमारी कमरे के ताप पर द्रव होती है अधातु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं? तो जो सीसा और टिन है उसकी मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो शोल्डर कहते हैं। क्या बोलते हैं? शोल्डर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Cu। हमें ये जो है सक्रियता श्रेणी से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा तत्व कितना क्रियाशील है। तो आप सक्रियता श्रेणी को याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अति ज्वलनशील है? तो निम्नलिखित में से अति ज्वलनशील मतलब ज़्यादा जलने वाला कौन है? तो श्वेत फास्फोरस। कौन सा? श्वेत फास्फोरस। आपने सुने होंगे फास्फोरस जो माचिस की तीली होती है उसका जो रेड रेड वाला होता है वो भी क्या होता है? फास्फोरस ही होता है। तो इन सब जो कई तरीके के होते हैं फास्फोरस, इसमें से सबसे ज़्यादा ज्वलनशील कौन सा है? तो श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है? तो जो विद्युत अपघटनी परिष्करण होता है उसमें अशुद्ध धातु को बनाया जाता है किसमें? एनोड द्वारा। किसके द्वारा? एनोड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो इन सभी में से अभी सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? तो के। ये सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आता है। ठीक है, ये सक्रियता श्रेणी में क्या होता है? सबसे ऊपर आता है के और सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। उसके बाद के बाद आता है Na, उसके बाद कई सारे एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वल्कीकरण। जो वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो जो वल्कनाइजेशन होता है तो उसमें वल्कनाइजेशन में क्या होती है? रबड़ बनाई जाती है। तो उसमें जो नेचुरल रबड़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, यानी पतली होती है। तो उसके साथ जब गंधक मिलाया जाता है तो क्या बन जाती है वो? यानी ठोस रूप में बन जाती है। तो उसमें क्या मिलाया जाता है? साधारण गंधक। ठीक है, गंधक मतलब सल्फर मतलब एस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो जो 1 ग्राम सोना होता है उससे 2 किलोमीटर तक का तार बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो ये कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। मैंने आपको बताया कि एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर कैसी पाई जाती है? द्रव। उसका नाम क्या है? तो मरकरी। ठीक है, और अधातु हमने जो पढ़ी थी उसका आंसर क्या था? तो ब्रोमीन। उसका आंसर क्या था? ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो अभी बताया जो एल्यूमिनियम होती है वो किससे मिलती है? बॉक्साइट से। तो बॉक्साइट का सूत्र क्या है? Al2O3 and 2H2O। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास? बॉक्साइट का। और जब इसका शोधन किया जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगी? एल्यूमिनियम धातु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक क्या कहलाता है? तो ये आंसर हो जाएगा धातु मल, यानी बेस्ड होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व के गुणधर्म को का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व
कि क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपरूपता। यानी उसमें जो जैसे कार्बन है तो कार्बन के 4 अपरूप होते हैं, जैसे ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट होता है, हीरा होता है। सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है कार्बन का? तो हीरा होता है। और एक होता है बंकमिस्टर फुल्लीन, ठीक है। तो ये क्या है? इसके अपर रूप है, यानी कार्बन के इसमें कई सारी श्रृंखलाएं जुड़ के क्या बनाती हैं? ग्रेफाइट, उससे भी ज़्यादा जुड़ के हीरा, ऐसे करके बनाती हैं, ठीक है। तो अपर रूप क्या होते हैं? जो एक ही तत्व से बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं की प्रगति होती है, तो धातुओं की प्रगति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक होती है, ठीक है। यानी ये धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। जैसे Na हमारे पास धातु है, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 281 होगा, ठीक है। तो इसके पास ये जो लास्ट ऑर्बिट होती है, इसमें हमें 8 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, लेकिन इसके पास एक होता है, तो इसको कोई 7 तो नहीं देगा, तो ये अपना क्या करेगा? एक डोनेट कर देता है, ठीक है। अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? किसी को दे देता है। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देता है तो उस पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो धनात्मक होती हैं धातुओं की प्रगति। अधातुओं की प्रगति कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं। और धातु क्या होती हैं? जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है या आपको किसी और चैप्टर पर यानी वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो ये मैंने शायद आपको कल लास्ट क्लास में भी बताया था, जिंक, ठीक है। तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो उसको जो जिंक की परत को छुड़ाते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको वो भी बताया था, तो उसका आंसर था गैल्वीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम, ठीक है। जब जिप्सम को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो क्या मिलता है हमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जब हमारी हड्डी वगैरह टूट जाती है तो जो हमारे प्लास्टर चढ़ाया जाता है वही क्या होता है? हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? तो सबसे पहले आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है जिंक और फिर आता है Fe। ये हमें अभिक्रियाशीलता जो है सक्रियता श्रेणी से ही पता चलती है, ठीक है। तो आप सक्रियता श्रेणी को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपके कई सारे क्वेश्चन उससे बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्वारेजिया यानी रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल के ताज़ा मिश्रण होता है? यानी जब एक्वेरिजिया बनाते हैं, रॉयल जल बनाते हैं, तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 अणु होते हैं और नाइट्रिक एसिड के कितने होते हैं? 1 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3:1, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, तो अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है कैसी? चमकदार। कैसी होती है? चमकदार। यानी धातुएं कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? यानी जो धातु होती है, जैसे लोहा, तो हम उसको पीट पीट के यानी कितनी सारी उसकी चौड़ी क्या बना देते हैं? एक पतली सी क्या बना देते हैं? स्ट्रिप टाइप बना देते हैं, ठीक है। तो उस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। यानी धातुओं में क्या पाया जाता है? तन्यता का गुण पाया जाता है। आघात वर्तनता का भी गुण पाया जाता है धातुओं में, ठीक है। और जो मतलब उनको जैसे पीटने पर क्या होती है? टूट जाती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? अधातु, ठीक है। जैसे लकड़ी को ज़्यादा पीटने पे क्या हो जाएगी? वो टूट जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है? एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुछ धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। यानी अभी बताया कि जो पीट पीट कर क्या बना देते हैं? पतली चादर। तो इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? तो आघात वर्धता कहते हैं, जो कि धातु में पाया जाता है, ठीक है। कोई भी धातु होगी, जितना भी पीटोगे वो क्या होगी? उसकी एक चादर बनती जाएगी। लेकिन अधातु क्या होगी?
टूट जाएगी। खींचने वाले गुण को तन्यता कहते हैं। पीट पीट कर पतला करने को हम आघातवर्धता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं ध्वनिक। ठीक है, क्या बोलेंगे? ध्वनिक यानी सोनोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। अभी बताया था 1 ग्राम सोने को कितना लंबा खींचा जा सकता है, तो 2 किलोमीटर तक उसको एक लंबे तार के रूप में क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? यानी कौन सी अधातु ऐसी है जो कैसी होती है? चमकीली होती है। क्योंकि अधातु सारी कैसी होती हैं? चमकीली नहीं होती हैं। लेकिन एकमात्र अधातु जो चमकीली होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन क्या है? एक अधातु है, लेकिन फिर भी ये क्या होती है? चमकती है। ठीक है, तो ये जो अपवाद होते हैं वो पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर कौन सा है? हीरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम पर मोटे ऑक्साइड की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब एल्यूमिनियम पर क्या चढ़ाई जाती है? ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? इस क्रिया को तो एथोडीकरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एथोडीकरण। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन फिनिश हुए। तो आपको कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। गाइस, कंटेंट को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू।